Hello. Well, yes. Let us discuss this question, and this question is also a very good conceptual question. So यहाँ पर क्या है कि माना कि दो धातु के घनों P और Q के आयतन क्रमशः x by y है और m तथा द्रव्यमान क्रमशः m और n द्रव्यमान है। Q की भुजा P से दोगुनी है। इसका अर्थ है कि एक घन जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा, बड़ा सा, और P Q की दुगनी है, और दूसरा जो घन होगा वो छोटा सा होगा, है ना। ये छोटा सा घन है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा बना दूं ऐसे। तो ये एक घन है और ये एक घन है, ठीक है। ये दुगनी है, इसकी भुजा जो है वो दुगनी है, तो हम ये मान सकते हैं ऐसा कुछ, ठीक है। और एक की भुजा आप चाहें तो थोड़ा समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, और कोई खास बात नहीं, ठीक है। ये घन है और थोड़ा इसको ऐसे बना दिए, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर ये एक घन P है ये, और दूसरा घन Q है। थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से आप देखिए, कोई बात नहीं। ये घन P है, और इसी तरह से अगर हम इसको जोड़ दें तो ये हो जाएगा आपको ऐसे, है ना। ये घन ऐसे, और इनकी भी ये भुजाएं हैं, ये जुड़ी हुई हैं, और हमने इसको बनाया। ये दो घन, ठीक है, और इनकी जो भुजाएं हैं वो एक दूसरे की डबल है। तो क्या होगा, ये लिखा है कि, अब प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न में ये लिखा है कि Q की प्रत्येक भुजा P की दुगनी है। इसका मतलब है कि ये घन वाला जो है ये P है, और ये घन है Q है। इसकी एक भुजा अगर L है तो इसकी कितनी है, 2L है ना। x y आयतन है, घन का आयतन होता है भुजा Q। आयतन बराबर भुजा Q, ये होता है भुजा का Q, है ना। तो भुजा की लंबाई का Q। इसलिए अगर इसका आयतन x है और इसका आयतन y है, तो x बराबर हो जाएगा कितना, 2L का होल क्यूब, यानी 8L क्यूब, ठीक है। और दूसरे घन का आयतन जो है y, वो होगा L क्यूब, ठीक है। ये हो गया। फिर कह रहे हैं इसका मास m और n है। मास जो है इस घन का वो है m, पहले वाले का, और इसका है n। तो मास, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि U जो है वो क्या है, तो U है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, वॉल्यूम, ठीक है। इसको हम कहते हैं डेंसिटी। तो मास तो m है, और इसके द्रव्यमान m और n है। तो m और वॉल्यूम x क्या हो गया, तो 8L क्यूब, है ना। v जो है वो क्या है, n मास, और इसकी वॉल्यूम है, यानी इसकी भी डेंसिटी। तो इसका मास है n और वॉल्यूम है L क्यूब। अब आप बताएं कि इन दोनों से कंपैरिजन करें तो क्या होगा। कह रहे हैं कि द्रव्यमान भी Q का द्रव्यमान P से दोगुना है, यानी Q जो है वो है P के दुगना। तो Q का द्रव्यमान यानी M जो है वो लिखा है कि Q का द्रव्यमान P का दुगना है। तो Q का द्रव्यमान जो है यानी M जो है वो ट्वाइस n के बराबर है। तो M के बदले हम ट्वाइस n लिख देंगे, तो 2n लिख देंगे, और ये 8L क्यू हो गया। तो इसको आप कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा, ये 1/4 n बाई एल क्यू। n बाई एल क्यू को यानी क्या हो गया, 1/4 ऑफ v, और ये क्या है u। तो u इज इक्वल टू 1/4 v, यानी v इज इक्वल टू क्या हो गया, 4u। ये इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। आपने यहाँ से देख लिया। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। m बराबर 2n लिख दिया, 8L क्यूब, 8 को 4 से काट दिया तो 1/4। n बाई एल क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, तो v लिख सकते हैं। यहाँ पर v, n बाई एल क्यू को v लिख दिया, तो इसलिए ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो v इज इक्वल टू 4u हो गया। यानी डेंसिटी जो है v की वो u के 4 गुना है।
यही इसमें प्रश्न है। ये दोनों ही डेंसिटी को, घनत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस प्रश्न का सही उत्तर डी होगा। और ये उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा बहुत ही आसानी से, और ये सही जवाब है। ठीक है, ओके, थैंक यू। थोड़ा सा प्रश्न में ये सुधार है, ये आप देख लीजिएगा। ये u इज इक्वल टू 2 भी है और u इक्वल टू 4 भी है, और v इज इक्वल टू 4u है। चूंकि आंसर डी है इसलिए इस पर हमने ध्यान दिया नहीं था, लेकिन प्रश्न में ये सुधार है। ठीक है, प्रिंटिंग एरर है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है।